वेलकम फ्रेंड्स। बहुत बहुत स्वागत है आपका डीजी बिजनेस यूट्यूब चैनल पर। आज हम स्पाइस मनी के एक्सिस बैंक बीसीए अकाउंट के बारे में जानेंगे कि इस अकाउंट में क्या क्या चीज़ें हैं और किस तरीके से ये बैंक अकाउंट जो है खुलेगा। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले अधिकारी को b2b.spicemoney.com में आ जाना है। यहाँ पे अपनी आईडी लॉगिन करना है। यहाँ पे अधिकारी को ओटीपी इंटर करना है और इंटर कर देना है। अब अधिकारी का ये पोर्टल ओपन हो जाएगा। यहाँ पे सारी चीज़ें अवेलेबल बैलेंस एक्सेट्रा सारी चीज़ें ओपन होंगी। अब यहाँ पे अधिकारी को करंट एसी फ्रॉम एक्सिस बैंक पे क्लिक करना है। टीडीएस फ्री अकाउंट फ्रॉम एक्सिस बैंक, ये चीज़ें आप हिंदी में भी पढ़ सकते हैं और इंग्लिश में भी पढ़ सकते हैं। आपको जो भी कंफर्टेबल लगे आप उसके हिसाब से लैंग्वेज चूज कर सकते हैं। जैसे मैंने हिंदी कर दिया है। अब यहाँ पे आप ये सारी चीज़ें पढ़ सकते हैं। केवल तभी मान्य जब आप एक्सिस बैंक के बीसी एजेंट के रूप में सफलतापूर्वक ऑनबोर्ड हो जाएंगे। आपके एईपीएस और एमएटीएम बिजनेस के लिए सबसे अच्छा करंट अकाउंट। इसके अलावा नीचे भी उसमें क्या क्या लाभ है आपके वो सारी जानकारी है। एक्सिस बैंक के निर्बाध डिजिटल अनुभव के साथ करंट अकाउंट का एक्टिवेशन तुरंत प्राप्त करें। 194 के तहत आपको टीडीएस में छूट दी जाएगी। मूव टू बैंक करने में आप एईपीएस और एमएटीएम के बैलेंस के ट्रांसफर करके आप होम ब्रांच से और एटीएम से विड्रॉ कर सकते हैं, जिससे आपको कोई भी टीडीएस नहीं लगेगा। यहाँ पे आपको 500 रुपये का 500 रुपये प्लस जीएसटी आपका डेबिट कार्ड का शुल्क जो है वो जारी किया जाएगा। अगर आप डेबिट कार्ड नहीं लेते तो आपको ये भी शुल्क जारी नहीं होगा, लेकिन यदि आप डेबिट कार्ड लेते हैं तो आपको ये शुल्क जारी करना पड़ेगा। इसके अलावा आपको मंथली एवरेज बैलेंस रखने की कोई आवश्यकता नहीं है। चेकबुक और इंटरनेट बैंकिंग आपको मिलेगी। और साथ ही साथ यह करेंट अकाउंट खास तौर पर सिर्फ स्पाइस मनी के लिए है। इसको आप अदर कोई दूसरी जगह पर उपयोग नहीं कर सकते, अन्यथा इसका बेनिफिट आपको नहीं मिल पाएगा। इसके अलावा आपको यहाँ पे कुछ इंस्ट्रक्शन दिए गए हैं कि आपको किस तरीके से अकाउंट खोलना है, ये सारी जानकारी है। इसके बाद आपको खाता बनाए पे क्लिक कर देना है। अब एक्सिस बैंक की जो है मेन टैब जो है वो ओपन हो जाएगी। यहाँ पे देखिए आप एड्रेस बार में एजेंट आईडी आपकी शो करेगी, क्योंकि ये स्पाइस मनी के थ्रू ही ओपन हो रहा है और ये सिर्फ स्पाइस मनी के ही काम के लिए यह अकाउंट उपयोग में लिया जा सकता है। अब यहाँ पे पेज ओपन हुआ है, डिजिटल करंट अकाउंट, आवर करंट अकाउंट फीचर्स। ये फीचर्स हैं, आप इसके बारे में और भी विस्तृत जानकारी जो है आप यहाँ से पढ़ सकते हैं। 0 मंथली सर्विस चार्ज है आपका। वर्चुअल डेबिट कार्ड मिल जाएगा। रिवॉर्ड ऑन डेबिट कार्ड पे कोई भी शॉपिंग करते हैं उस पर भी आपको रिवॉर्ड मिलेगा। अब आपको गेट स्टार्टेड पर क्लिक कर देना है। गेट स्टार्टेड पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे कुछ डेबिट कार्ड से रिलेटेड और भी जो जानकारियां हैं वो आप एफएक्यू जो जनरल क्वेरीज है, ऑनबोर्डिंग रिलेटेड है, डेबिट कार्ड रिलेटेड है, मोबाइल बैंकिंग, इंटरनेट बैंकिंग, जो भी चीज़ें हैं सारी चीज़ें आप यहाँ से देख सकते हैं। अब आपको यहाँ पे अप्लाई नाउ पे क्लिक करना है। अप्लाई नाउ पे क्लिक करना है तो यहाँ पे ये पूछ रहा है कि आपका एक्सिस बैंक के साथ कोई अदर अकाउंट या सीसी या ओवरड्राफ्ट तो नहीं है, तो आपको यहाँ पे नो पे क्लिक करना है। अब यहाँ पे आपसे परमिशन मांग रहा है ये आपके कैमरे की और आपकी लोकेशन की, आपको कंटिन्यू कर देना है। अब यहाँ पे आपकी बेसिक डिटेल पूछेगा, आपका पैन नंबर, आधार नंबर और रजिस्टर मोबाइल नंबर। अब आपको ये सारी डिटेल फिल कर देनी है। मैं फिल कर दे जानकारी जानकारी फिल करने के बाद आप जैसे ही वेरीफाई डिटेल पे क्लिक करेंगे तो ये कुछ टर्म एंड कंडीशन है, आप इनको पढ़ लीजिए और उसके बाद आई एग्री पर क्लिक करिए। अब आपके रजिस्टर आधार पर एक ओटीपी आएगा, वो ओटीपी आपको यहाँ पे डालना है। वेट कर लेते हैं ओटीपी आने के लिए। ओटीपी रिसीव हो चुका है, यहाँ पे ओटीपी डालना है। ओटीपी डालने के बाद कंफर्म ओटीपी पे क्लिक करना है आपको। अब यहाँ पे जो आपकी जानकारी है ये आपको पूरी सेटअप करनी है।
जैसे कि पर्सनल डिटेल है, पर्सनल डिटेल में जो जो चीज़ें हैं आप वहाँ पे देख लीजिए। जैसे आपको यहाँ पे ईमेल आईडी डालनी पड़ेगी, और आपका एजुकेशन जो है, एजुकेशन जैसे कि मान लीजिए मेरा ग्रेजुएट है, मैंने ग्रेजुएट डाल दिया। मैरिज स्टेटस जो है अनमैरिड हूँ। यहाँ पे आपको प्रपोज अकाउंट ओपनिंग ये ऑप्शन पूछ रहा, तो यहाँ पे आपको बिजनेस पे क्लिक करना है। नेक्स्ट आप आएंगे तो इस यहाँ पे आपको कि आप किस तरीके का क्या काम करते हैं। तो क्वेश्चन में आपको, क्वेश्चन में आप क्या सिलेक्ट करेंगे, ये आपको सारी जानकारी जो भी आपको यहाँ पे लगता है आपको कि आपके रिलेटेड है, जिससे आप समझ सके, जिस पे आप काम कर रहे हैं, वो आप यहाँ पे सिलेक्ट कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैं सिलेक्ट कर देता हूँ एजेंट। नेचर ऑफ बिजनेस ये आपको सिलेक्ट करना है। प्रोफेशनल सर्विस पर एनुअल इनकम कितनी हो जाती है, यहाँ पे डाल देता हूँ 5 लाख। फंड कहाँ से आता है आपका, बिजनेस पे। आपको कितने साल से आप बिजनेस कर रहे हैं, मैं डाल देता हूँ 10 ईयर से। हाँ कोई चीज़, हाँ सॉरी, ईमेल आईडी डालना है। तो यहाँ पे मैं अपनी ईमेल आईडी डाल देता हूँ। जैसे आप सारी जानकारी भर देते हैं, वैसे ये सेव का ऑप्शन आ जाएगा। सेव पे आपको क्लिक कर देना है। ये फर्स्ट ऑप्शन जो है आपका, ये सेव हो चुका है पर्सनल डिटेल में। सेकंड, फैमिली में आपको अपने फादर का नाम डालना है यहाँ पे। सॉरी, फर्स्ट नेम डालना था वहाँ पे। यहाँ पे सेकंड नेम डालना है। यहाँ पे मदर नेम डालना है। मदर लास्ट नेम डालना है यहाँ पे आपको। नॉमिनी यदि आप ऐड करना चाहते हो तो यहाँ पे ऐड कर लीजिए, नहीं करना चाहते तो सेव पर क्लिक कर दीजिए। सेकेंड ऑप्शन भी आपका पूरा हो गया। थर्ड ऑप्शन आपका एड्रेस है। आप एड्रेस देख सकते हैं, अगर आप एड्रेस चेंज करना चाहते हैं, योर कम्युनिकेशन एड्रेस, यस और नो, आप जैसा चाहें वैसा कर सकते हैं। अगर कम्युनिकेशन एड्रेस आप चेंज करना चाहते हैं तो आप यहाँ से चेंज भी कर सकते हैं। जैसे कि मैं यहाँ से चेंज भी करना चाहता हूँ परमानेंट एड्रेस। यहाँ पे मैं अपना कम्युनिकेशन एड्रेस जो है वो एंटर कर देता हूँ। और ये जो एड्रेस है ये रेंटेड पे है, लीज पे है। ब्रांच जो है वो ऑटोमेटिक सिलेक्ट हो जाएगी, और आपको सेव पे क्लिक कर देना है और एग्री पे क्लिक कर देना है। ये सारी जानकारी फिल हो जाने के बाद आप आई एम एन इंडियन सिटीजन एंड पे इंडियन टैक्स ओनली, यहाँ पे आपको यस पे क्लिक करना है, क्योंकि हम सिर्फ इंडिया पे ही हैं। प्रोसेस एंड रिव्यू पे, यहाँ पे हमने जो भी जानकारी एंट्री की हुई है वो सारी जानकारी यहाँ एक बार रिव्यू होगा, तो इसको डन पे क्लिक कर देना है। अब यहाँ आपका वीडियो वेरिफिकेशन होगा। तो जैसे कि यहाँ पे अब हमें वीडियो वेरिफिकेशन करना है। वीडियो वेरिफिकेशन करने के लिए यहाँ पे पहले टिक करना है वहाँ का ऑथराइज करने के लिए, और चेक एजेंट अवेलेबिलिटी पे आपको टैप करना है। अब यहाँ पे जो भी एजेंट होंगे वो यहाँ पे सामने आएंगे और आपकी केवाईसी करेंगे। चलिए देखते हैं।
हाँ जी सर। हाँ जी सर, राहुल शुक्ला। बिल्कुल आपकी आवाज आ रही है। जी 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 बिल्कुल। हाँ जी सर, मैं स्पाइस मनी का एजेंट हूँ और ये मेरे पोर्टल में लिंक है ऑलरेडी। वहां से मैंने इसको किया है, तो वहां से वो रिडायरेक्ट करके आपके एक्सेस के पेज पे लाया और वहां से सारी प्रोसेस है। जी बिल्कुल। जी बिल्कुल। ये सर, हम फिनटेक कंपनी हमारी स्पाइस मनी। तो इसमें हम लोग कैश विड्रॉल और आपके एमएटीएम से और एईपीएस से करते हैं। तो उसके लिए एक्सिस बैंक और स्पाइस का जो है टाई अप हुआ है, उसके थ्रू ये अकाउंट ओपनिंग कर रहे हैं, तो उस बिजनेस में हमें यूज करना है इसको। जी बिल्कुल। 110695। 110695। 11 जून 1995। जी बिल्कुल करेक्ट है सर। जी 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 बिल्कुल। ओके सर। बिल्कुल सर। बिल्कुल। बिल्कुल सर। बिल्कुल। बिल्कुल सर। नो सर, थैंक यू। यू वेलकम। तो ये हमारी वीडियो केवाईसी सक्सेसफुल हो चुकी है। अब यहाँ पे हमें फंड जो है वो ऐड करना है। ये हमारा डेबिट कार्ड पे नाम आएगा। ओके। यहाँ 5000 आपके डिजिटल अकाउंट ओपन होने में 5000 का फंड मांग रहा है, लेकिन हमें यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ डेबिट कार्ड का चार्ज पे सिलेक्ट करना है, जो कि सिर्फ 590 रुपये रहेगा। आई हियर बाय डिक्लेयर दैट। इस पे क्लिक करके आपको ऐड फंड पे क्लिक करना है। यहाँ पे मंथली हमें भी ये सारी चीजें बता रहा है, बट इसकी कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, ये ऑटोमेटिक जो है
मेट्रो और अर्बन में आप कितना मंथली बैलेंस रखते हैं, ये चीज़ें। बट हमारा अकाउंट जो है वो स्पाइस के थ्रू है, तो हमें ये चीज़ इन चीज़ों पे ध्यान देने की कोई ज़रूरत नहीं है। और भी बहुत सारी डिटेल है, जैसे कि नॉन ब्रांच में आपको कितना कैश मिलेगा, क्या लिमिट रहेगी आपके डेबिट कार्ड की, ये सारी चीज़ें यहाँ पे है। तो आप इन चीज़ों को इग्नोर करिए और नीचे आ जाइए, सबसे नीचे, और प्रोसेस पे क्लिक कर दीजिए। जैसे ही आप प्रोसेस पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे 3 ऑप्शन है, नेट बैंकिंग, यूपीआई और डेबिट कार्ड। मैं यहाँ पे कर देता हूँ अपना यूपीआई के थ्रू। ये अभी सब आपको मैं लाइव दिखा रहा हूँ। मैं एक पेमेंट पे क्लिक किया, जैसा कि मेरे पास 590 रुपए की रिक्वेस्ट जो है मेरे फोन पे आ चुकी है। और मैं फोन पे से 590 रुपए पे कर दिए। पेमेंट सक्सेसफुल हो चुका है, रिडायरेक्ट हो रहा है सब कुछ। अब जैसे कि आप देख पा रहे हैं, सारी डिटेल जो है वो मेरी यहाँ पे शो कर दी है। कस्टमर आईडी, अकाउंट नंबर और कार्ड डिटेल सब कुछ हो चुका है। जैसे कि यहाँ पे अकाउंट मेरा ओपन हो चुका है। अब मुझे ये डेबिट कार्ड की डिटेल जो है ये सेव कर लेनी है, सीवीवी सेव कर लेना है, अकाउंट नंबर और कस्टमर आईडी जो नेट बैंकिंग के काम आएगी। और यहाँ पे सेट डेबिट कार्ड पिन पे क्लिक कर देना है। अब यहाँ पे मुझे अपना 4 अंकों का पिन बनाना है। यहाँ पे मेरा पिन जो है वो जनरेटेड हो चुका है। बस इतनी सी प्रोसेस थी। और इस प्रोसेस पे के थ्रू हमने स्पाइस मनी का ये जो अकाउंट है हमने इसको ओपन कर लिया है। बाकी और भी जो सारी चीज़ें हैं, ब्रांच हमें हमारे एड्रेस पर कुरियर पे करेगी। थैंक यू।